जेठ और छोटी बहू। मुझे मेरी सुहागरात पर मेरे पति नहीं लेकिन मेरे जेठ जी और मैं पति का धर्म निभाया। हेलो दोस्तों, मैं रौनक आपको अपनी स्टोरी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो मेरे जेठ से मुझे मेरी सुहागरात पर किया और पति का धर्म निभाया। मैं अपने बारे में कुछ खास बातें बता रही हूँ। मेरे पिताजी एक बैंक मैनेजर थे। मैं बीए फाइनल थी। मेरा कद 5 फुट 6 इंच, गोरा बदन, पतली कमर, लंबे बाल और शांत सुसी लड़की थी। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो गई, पर जब मैं रात को बिना कपड़ों के अपने पति के सामने गई तो ना जाने क्यों उन्होंने दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया। मैं बोली, क्या हुआ जी, आपने दूसरी तरफ मुंह क्यों कर लिया? मैंने अपने पति से पूछा। वो बोले, मैंने आज तक किसी लड़की को बिना कपड़ों में देखा नहीं है, और कांपने लगे। ये सुनकर मैं हंसने लगी। आप भी कैसी बात करते हैं, आजकल लड़के शादी होने से पहले ही कितनी लड़कियों को देख चुके होते हैं और आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। आज हमारी सुहागरात है, मेरे पास आइए, मुझे प्यार करिए, मैंने बड़ी मीठी आवाज में अपने पति से कहा। दोस्तों, मैं पूरी तरह से बिना कपड़े में थी और सुहागरात के लिए मैं पूरी तरफ से तैयार थी, पर मेरे पति तो तख्तू निकले। वो तो मुझसे डर रहे थे जैसे मुझे छूते ही उनको करंट लग जाएगा। मैं जबरदस्ती अपने पति के पास चली गई और मैंने अपनी दोनों सफ़ेद बाहों से पति को पीछे से पकड़ लिया। मेरे पति बोले, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ, मुझे जवान लड़कियों से बहुत डर लगता है। दोस्तों, जब मैं उनसे जबरदस्ती चिपकने लगी तो वो कमरे से बाहर चले गए और छत पर भाग गए। उनका इंतजार करते करते मैं सो गई। मैंने कितने सपने देखे थे कि मेरा पति सुहागरात पर मुझे खूब प्यार, खूब मजा देगा, पर मेरा पति एक नंबर का गांडू निकला। वो तो बिना कपड़े में लड़कियों को देखकर कांपने लग जाता है, फिर वो मुझे कैसे सुहागरात मनाएगा। दोस्तों, ऐसी ही रोज नाटक होता रहा। जैसे ही मैं कपड़े निकालकर बिना कपड़े के होती, पति ना जाने क्यों डर जाते और ऊपर छत पर भाग जाते। इस तरह पूरा 2 महीना बीत गया। 60 दिन में एक बार भी मेरे पति ने मुझको प्यार नहीं किया। एक दिन रात के 10 बजे मेरे कमरे की लाइट जल रही थी, मैं बैठी रो रही थी। तभी मेरे जेठ वहां से गुजरे तो मेरी रोने की आवाज सुनी। उन्होंने मेरे दरवाजे के पास आकर बोले, बहू, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे छोटे भाई ने कुछ कहा, जेठ जी बोले। मैं बोली, जेठ जी, इसी बात का रोना है कि मेरे पति रात में कुछ नहीं करते हैं। 2 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया है, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया है। हर औरत सुहागरात पर पति से प्यार करना चाहती है, अपने पति जी भर के मजा चाहती है, पर इन्होंने मेरे साथ इन 60 दिनों में कुछ भी नहीं किया। मैं रो रो कर जेठ जी को अपनी सारी बातें बताई। बहू रानी, क्या मेरा भाई तुमको पसंद नहीं करता है? क्या दिक्कत क्या है? आखिर जेठ ने पूछा। जेठ जी, जैसे ही मैं अपने कपड़े उतार कर इनके पास जाती हूँ, वो बार बार कहते हैं उनको बिन कपड़े के जवान लड़कियों से बहुत डर लगता है। फिर ना जाने क्यों मुझसे डरने लग जाते हैं और छत पर भाग जाते हैं। मैंने जेठ को सब बताया। अगले दिन जेठ जी मेरे पति को डॉक्टर के पास ले गए। उसने बताया कि अगर बचपन में मेरे पति की कोई माल पटाकर उसके साथ कर लेते तो ये नहीं डरते, पर 26 साल तक बिना संबंध बनाए रहने के कारण मेरे पति अब सेक्स के नाम से ही डरने लगे हैं। इनको एक बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने बताया। दोस्तों, ये सुनकर मैं बहुत रोई कि अब मेरा क्या होगा। अब इस ससुराल में मुझे मुझसे कौन प्यार करेगा।
कौन मेरी गुलाबी मखमली जिस्म को सुख देगा। मेरे जेठ ने पति को भर्ती करवा दिया, जिससे उनके मन से डर का भूत निकल जाए। मेरे पति अब 4 महीने के लिए भर्ती हो गए थे। एक रात 10 बजे मेरे जेठ मेरा हाल चाल लेने मेरे कमरे में आए। उस समय बहुत डिप्रेस थी, क्योंकि 4 महीने मेरी शादी के हो चुके थे। आज तक किसी ने मुझे प्यार नहीं किया था। मेरे शरीर में आग लगी हुई थी, इसलिए मैं नहाने चली गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा मुझसे खुला छूट गया था। छोटी बहू, कहाँ हो? जेठ जी ने आवाज लगाई। मैं तो नहा रही थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाए। धीरे धीरे जेठ अंदर बाथरूम की तरफ चले आए। बाथरूम की खिड़की मैंने खुली छोड़ रखी थी। गर्मी के मौसम में अंदर बहुत गर्मी हो जाती है। मैं पूरी तरह से बिना कपड़े के बाथरूम में खड़े होकर ठंडे पानी से नहा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे जेठ जी बाथरूम के बाहर आकर खड़े हो गए और मुझे नहाते देखने लगे। बड़ी देर तक मैं साबुन अपनी गोरी गोरी शरीर पर मलती रही। मेरे जेठ मुझे देखकर खूब मजे लेते रहे। फिर मैंने नहाने के बाद नल बंद कर दिया और मखमली तौलिया से मैं अपनी जिस्म पोंछने लग गई। अपनी सफ़ेद तौलिया से रगड़ रगड़ कर पोंछ रही थी। फिर मुझे कपड़े पहननी थी, इसलिए मैं बाथरूम से बाहर निकली। सामने जेठ जी खड़े होकर मेरे जिस्म को देख रहे थे। मैं इतनी तेजी में बाहर निकली कि उनको देख ही नहीं पाई। मैं अपने जेठ जी से टकरा गई और मेरा पैर फिसल गया। मेरा पैर गीला था। मैं जमीन पर गिरने ही वाली थी कि मेरे जेठ ने मुझे पकड़ लिया और बाहों में भर लिया। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। कई मिनटों तक मेरे जेठ मुझे बाहों में भर कर थामे रहे और उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। हम दोनों के बीच में उस वक्त ना जाने क्या हो गया था कि मेरे जेठ ने मुझे बाहों में भर लिया और मुझे बहुत सुकून मिला रहा था। मैं पूरी तरफ से बिना कपड़े के थी। मेरे नंगे बदन से मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। मेरे जेठ जी मुझको चूमने लगे। मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उनको नहीं रोकी। फिर दोस्तों, मेरे जेठ मेरे भीगे जिस्म से छेड़खानी करने लगे और मुझे उस दिन बहुत सुकून मिला रहा था। मैं इस तरह की कामों का आवाज निकालने लगी। एक मेरा पति था जो नंगी लड़कियों को देखकर भागता, पर मेरे जेठ ऐसे नहीं थे। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे।